जगन्नाथ दा 1932 के सबसे बड़े समर्थक थे। वो कहते थे कि सिर्फ 1932 ही लागू होगा। सरकार में भी एक अकेला मंत्री थे जो लगातार आवाज़ उठा रहे थे। क्या लगता है कि उनके चले जाने से अब वो सपना कहीं कमज़ोर सा पड़ जाए? नहीं, ये उनका सपना और मजबूत होगा, क्योंकि अब जो आदरणीय हमारे वीर माटी पुत्र जगन्नाथ महतो का जो सपना था, वो अब हमारे दिलों में, हमारे रगों में और ज़्यादा ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। और हम लोग आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को भी विनम्र निवेदन करेंगे, क्योंकि उनके सम्मान पे 2 दिन का राजकीय शोक का आह्वान किए हैं और पूरे राज्य के तमाम सरकारी दफ्तर बंद है 2 दिन। तो इनका सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जो जिसका सबसे बड़े समर्थक और सबसे बड़े चाहता थे 1932 के आधारित खतियान का आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति। तो उनका आत्मा को तभी शांति मिलेगी, उसे सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उसके मांगों को पूरा किया जाएगा। और एक बात है कि हम लोग का जो कार्यक्रम था, हम लोग का निर्धारित था कि कल यानी 6 अप्रैल को हम लोग सूचना भी देने वाले थे प्रशासन को 8, 9 और 10 तारीख का। जो राष्ट्रीय शोक के कारण पूरे सरकारी दफ्तर बंद होने के कारण हम लोग नहीं दे पाए। तो हम लोग चूँकि संविधान को भी मानते हैं, कानून को भी मानते हैं, तो 8 और 9 और 10 का कार्यक्रम को हम लोग प्रशासन को भी सूचना नहीं कर पाए हैं। तो बिना परमिशन का पूरे छात्रों का बुलाकर कार्यक्रम करना भी एक गैरकानूनी होगा। इसीलिए कानूनन तौर पे भी हम लोग 8 और 9 और 10 का कार्यक्रम को स्थगित करते हुए हम लोग 17, 18, 19 का कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ रहता है। आप जो जैसा प्रश्न किए कि ऐसी बात नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे वहाँ शहीद हो गए या तो भगत सिंह शहीद हो गए तो हम लोग आज़ादी का जो है सपना छोड़ दिए। हमारे टाइगर जी नहीं है, लेकिन उनके दिया हुआ जो मैसेज है हम लोगों के पास में, अब तो हम लोगों के पास में जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी अब हम नौजवानों के कंधों पर है। इसलिए हम लोग जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वो जो सपना देखे थे, हम लोग उस सपने को साकार करेंगे और 1932 की खतियान को लागू करवाएंगे। ये अब हमारी जिम्मेदारी है।